परमेश्वर का दिल से धन्यवाद कीजिए। वो हमें आग की पुतली की तरह रक्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। कितने संघर्ष, समस्याएं, कितनी बीमारियां, कितनी लहरें, कितनी चेतावनी, कितने भयंकर समय में जी रहे हैं, फिर भी परमेश्वर हमें आग की पुतली की तरह हमारी रक्षा करता है। बाइबल खोलिए, 2 तिमुथियुस अध्याय 1 वचन 14 पढ़ते हैं। 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 14। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर, कहता है। तुम्हारे और मेरे हवाले जो किया गया है, उस अच्छी धरोहर की हमारे अंदर जो बसा हुआ है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारी रखवाली करनी होगी। God, the good deposit that was entrusted to you, guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us. हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है, उसकी मदद के द्वारा परमेश्वर ने हमें एक भेंट दी है, अच्छी धरोहर, गिफ्ट। परमेश्वर ने सबके अंदर एक गिफ्ट दिया है। मुझे परमेश्वर ने जो भी गिफ्ट दिया है, उसके अच्छी तरह से रखवाली करने का कैरेक्टर है मेरा। मैं बहुत अच्छी तरह देखभाल करती हूँ। मेरे पास मोतियों का एक हार है, सुंदर सा पर्ल चेन और मोतियों की बालियां। उन्हें एक हार्ट शेप डिब्बे में रखती थी। वो मलमल का लाल रंग का, वो ऊपर से सफ़ेद ढक्कन रहता है, ऐसे पकड़ के खोलते हैं। अभी भी याद है, 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ने की उम्र थी। बोलेंगे आज इंस्पेक्शन है, उसी दिन सारे बच्चे अपने बक्से साफ करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि मेरा बक्सा नीट रहता है, मेरे सामान अच्छे से रहते हैं। उनके आते ही खोल के दिखाना पड़ता था, सूटकेस ओपन करके अंदर सब कुछ ठीक ठाक रखना होगा। चप्पल कहाँ रखने हैं, और बेड सब ज़मीन पे ही, बेड भी, वहाँ कोई पलंग वलंग नहीं होते, या फिर बंक बेड जैसा कुछ नहीं होता, सब ज़मीन पे ही रखे रहते हैं। एक एक का बेड कैसा है, उनकी चटाई भी कैसे रखा है, ये सब वो देखते हैं। मतलब हमें जो चीज़ें दी जाती हैं, उनकी अच्छी तरह देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। तब वो लोग इंस्पेक्ट करते हैं, कहते हैं, आपस में बातें करते हैं, इस छोटी सी बच्ची ने कैसा रखा है। देखभाल करने की एक स्थिति को परमेश्वर हमें देखना चाहता है। उसने हमें एक चीज़ दी है, उसने हमारे ही हैज़ गिवन टू यू, आप सबके अंदर भी उस अच्छी धरोहर की रखवाली करनी होगी। लेकिन कैसे करें, खुद से हम नहीं कर सकते। हमारी चीज़ें, अगर घर में जो चीज़ें हैं, उनके लिए एक वॉचमैन को रखते हैं, या फिर हम उन्हें घर में रख के ताला बंद किया हो, लेकिन परमेश्वर ने हमारे अंदर जो दिया है, उस चीज़ को, अच्छी धरोहर को हमें पवित्र आत्मा के द्वारा रखवाली करनी होगी। आज हम जिसकी रखवाली करने वाले हैं, वैसे कई हैं जिनकी रखवाली करनी है। किसकी रखवाली हमें करनी होगी, अगर आप ये देखेंगे तो सबसे पहले जिसकी रखवाली करनी है वो है पहली थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 23 हमें बताता है, अब शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूर्णतः पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरी रीति से निर्दोष और सुरक्षित रहे। लेट मी रीड इट इन इंग्लिश। मे गॉड हिमसेल्फ, द गॉड ऑफ पीस, sanctify you through and through. May your whole spirit, your soul and your body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. किसे सुरक्षित रखना होगा? आत्मा को, प्राण को और देह को। इन तीनों को हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। परमेश्वर कहता है, तुम्हें मैंने शरीर दिया है, उसे देह के अंदर आत्मा को रखा है। परमेश्वर की आत्मा वहां पर है, उसका दिया हुआ आत्मा आपके देह के अंदर है। द बॉडी, सोल एंड द स्पिरिट, ये तीनों आपके अंदर हैं। आदम और स्त्री को भी दिया था, उनकी रक्षा करो कहकर एक बड़ा सा गिफ्ट दिया, एक वृक्ष को, भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष परमेश्वर ने दिया था। ही गेव ए ट्री, आदन की वाटिका में दिया था। उन्होंने उसकी रक्षा की क्या? नहीं। नतीजा क्या निकला?
संसार के सारे मानव मनुष्य का नाश हुआ, मृत्यु आई। उस समय परमेश्वर ने जो दिया था उसकी रक्षा नहीं कर सके। हमारे पूर्वजों ने, एडम एंड ईव ने उसे खो दिया था। उसकी वजह से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। काम करने की नौबत, मेहनत करने की नौबत आई उन्हें। उन्होंने जो खो दिया, हवाले जो कर दिया गया था, उसे वापस पाने के लिए ही दूसरा आदम यीशु मसीह इस धरती पर देह धारण करके वो आया। तब उसे वापस पाने के लिए हमें जो प्राण दिए गए हैं, उन्हें वापस पाने के लिए यीशु मसीह आया था। सबसे पहले हमें इसकी रक्षा करनी होगी, वो है हमें दिया गया देह। इसमें 3 चीज दिखाए गए हैं। मैं आपको बताती हूँ इन तीनों की रक्षा कैसे करनी होगी। हमें जो देह दिया गया है, क्या उसकी रक्षा कर रहे हैं? ये देह कितना कीमती है ये हमें नहीं पता। सब लोग दौड़ के खत्म करने पर जब उसमें खराबी आके रिपेयर आता है तो तब क्या पता चलता है उससे जब जवान थे तो हमने इसकी रक्षा नहीं कर सके, ऐसा सोचेंगे। लेकिन जब जवान होते हैं तो उसकी रक्षा करना नहीं जानते, मदिराशाला की ओर भागते। शराब पीने से हमारे अंदर का लीवर खराब हो जाता है, ये नहीं जानते। बुरी संगत में पड़ जाते हैं, वेश्यागृह जाते हैं तो शरीर के अंदर कितने सारे बदलाव आ जाते हैं। HIV अटैक्स, जो रोग नहीं होना चाहिए वही होता है। फिर भी सब कुछ जानते हुए शरीर का नाश करने निकल पड़ते हैं। तंबाकू खाते हैं, दांत खराब, मुंह खराब, फिर भी तंबाकू चबाते ही रहते हैं। सिगरेट पीते हैं, उसका धुआं छाती में जाएगा तो लंग्स, दोनों लंग्स कितने नाजुक अंग होते हैं, उसमें ये धुआं जाकर खराब कर करके दोनों फेफड़ों को नाश कर देते हैं। जानते हुए भी अनजान बनकर सिगरेट स्मोकिंग करते ही रहते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, शरीर का नाश करने वाले काम। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? अपने शरीर की खुद रक्षा करो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें एक शरीर दिया है। आप और मैं सोचते हैं कि ये शरीर मेरा है, ये शरीर हमारा नहीं है। हमें ये शरीर दिया गया है, आपको इस शरीर की रक्षा करनी होगी। आज के ज़माने में कुछ लोगों को अच्छी तरह पता है, दे आर अवेयर कि शरीर का देखभाल करना होगा, इसलिए वो फिटनेस सेंटर में जाते हैं, वहाँ जाके पुशअप्स करते हैं, डंबल्स उठाते हैं। मैंने भी एक दिन डंबल्स उठाने की सोची और 2 लीटर के वाटर बॉटल्स को लेकर ऐसे ऐसे करने को कहा था। मैं वैसा नहीं कर पाई तो सोचा उठा के देखती हूँ, लेकिन वो बॉटल्स भी मुझसे उठाए नहीं गए। फिटनेस नहीं है, शरीर फिट नहीं है। शरीर को फिट रखना होगा। परमेश्वर के दिए गए इस देह को नाश करने का अधिकार हमें नहीं है। कुछ लोग तो खाते ही नहीं है ना। आप में से भी बहुत से लोग बिना खाए आ जाते हैं, सुबह नहीं खाते, सीधा 11 बजे जाके ब्रंच खाते हैं, यानी ब्रेकफास्ट एंड लंच को मिलाए तो ब्रंच होता है। लेकिन ये देह परमेश्वर का दिया हुआ है, इसकी रक्षा कर रहे हैं क्या? इस शरीर को आराम चाहिए। सोते हैं क्या? रात भर ऑनलाइन में चैटिंग करते ही रहते हैं, चैटिंग। और कभी कभी सडनली फेसबुक कॉल्स भी आ जाते हैं, उन्हें भी तो अटेंड करना है ना। इस तरह शरीर को ना नींद, ना एक्सरसाइज, ना ठीक से खाना, ठीक समय पर खाना ना खाकर हम अपने शरीर को नाश करने का काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं उसकी रक्षा करो। परमेश्वर ने हमें दूसरी चीज क्या दी है पता है? ड्यूटरॉनमी चैप्टर 4 वर्स 9, अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वो जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहें। किसकी रक्षा करनी होगी? अपनी आत्मा की रक्षा करनी होगी। वो बहुत कीमती है। ये आत्मा बेशकीमती है। आपके अंदर जो सोल है, द मोस्ट प्रेशियस ऑफ ऑल, बाइबल बताता है कि अपने शरीर की बड़ी चौकसी करनी होगी। अच्छी बात है, लेकिन ये शरीर कहाँ जाएगा? ये मैंने बताया था ना, मिट्टी में चला जाएगा। इसका मेकअप, इसके लिए स्पा, इससे जो कंडीशनर चाहिए, बॉडी,
वो बॉडी मॉइस्चराइज, सनस्क्रीन, क्रीम्स, न जाने क्या क्या होते हैं, उनके लिए पैसे लूटते हैं। जितने तरीके हैं उतनों से फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर, वो क्योर, ये क्योर सब करवा के लंबा चौड़ा बिल बनाते हैं। इस शरीर की रक्षा करने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन अंत में ये शरीर कहाँ जाने वाला है? मच्छी मर गया तो सूखा मछली, उसे भी हम खा सकते हैं, लेकिन अगर हम मर गए तो हमें खा नहीं सकते, सड़क पे रख देते हैं। कुछ घरों में तो बाहर रखो, घर के बाहर रखो कहते हैं, अंदर नहीं रखते। प्रेत है, डेड बॉडी बन जाएगी, उसकी कोई मर्यादा वगैरह नहीं होता, लाश कहते हैं। चाहे पिता ही क्यों न मर जाए, लाश ही है। तब ऐसे शरीर का इतना केयर करते हैं तो उसके अंदर जीने वाली आपकी आत्मा कितनी कीमती होगी। पता है इस आत्मा को किसने दिया है? किसने तुम्हारे अंदर इस आत्मा को रखा है? परमेश्वर ने। परमेश्वर की आत्मा, स्वर्ग में रहने वाली वो परमेश्वर की आत्मा हमारे नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। श्वास फूंकते ही हम कैसे बन गए? जीवित प्राणी बन गए। तब हमारे अंदर जो है परमेश्वर का श्वास है, वो जीवित प्राणी बनकर हमारे अंदर है। तब उसके द्वारा दिया गया ये आत्मा अंत में जब हम मर जाते हैं, दफना देते हैं, तो वो आत्मा जब तक ऊपर नहीं चली जाती तब तक उस आत्मा की रक्षा करना आवश्यक हो जाता है। माँ के गर्भ के अंदर एक बच्चा जिस तरह रूप लेता है, 9 महीने वो आत्मा जो बढ़ती है उसका नाम जीव आत्मा है। वो जीव आत्मा 10वें महीने में एक मनुष्य के रूप में, एक छोटे बच्चे के रूप में जब बाहर आता है तो वो नर आत्मा बन के, मनुष्य की आत्मा बन के बाहर आती है। इस मनुष्य की आत्मा या नर की आत्मा क्या करता है? पाप करता है। पाप करते ही तुरंत वो पापी आत्मा में बदल जाता है। लेकिन पाप करने वाली वही आत्मा परमेश्वर के वचन को सुनकर, उसके स्वर को सुनकर, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके यीशु के लहू से जब वो शुद्ध किया जाता है, तब वो नर आत्मा महान आत्मा में बदल जाता है। महान आत्मा, उस महान आत्मा को जाने के लिए 2 जगह है। एक जगह पे जाना है, दोनों में से एक जगह पे। तब वो अगर सीधा नरक में जाती है तो उसका नाम नरक की आत्मा होता है। अगर स्वर्ग में जाती है तो उस आत्मा का नाम स्वर्ग की आत्मा है। यही है हमारे सोल की जर्नी, हमारी आत्मा की जर्नी, सफर। तब इस सफर में हमें अपनी आत्मा को बचाना होगा। किस तरह अपनी आत्मा को बचा सकेंगे? शरीर को ठीक करके फिट रखने के लिए, पता है आप लोगों के लिए फिटनेस सेंटर्स हैं, और अब आपकी आत्मा को फिट रखने के लिए कहाँ जाएंगे? यहीं पे आना होगा, इस मंदिर में आना होगा। परमेश्वर मनुष्य से मिलने की जगह है, मंदिर है। गॉड मीट्स अ मैन इनसाइड अ चर्च। ये जगह एक पाठशाला की तरह, एक कक्षा की तरह, कॉलेज की तरह है। ऐसा आप सोचते होंगे कोई गाना गा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं और कुछ पढ़ते हैं और फिर प्रार्थना करके चले जाते हैं। नहीं, मनुष्य की आत्मा को छू लेने वाली जगह ही मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर। जब आप इसके अंदर आते हैं तो आपकी आत्मा नवीकृत हो जाता है। आपकी आत्मा से परमेश्वर बात करता है। आपकी आत्मा को आप किस तरह से रक्षा करनी होगी? आपकी आत्मा स्वर्ग में जाने के लिए आपको जीवन में क्या क्या करना होगा, ये सब सीखने वाली जगह है। ये एक यूनिवर्सिटी है। ये केवल एक स्कूल नहीं है, केवल एक कॉलेज ही नहीं है, ये एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय की तरह है। ये हमें सिखाने वाला सिर्फ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही नहीं है, एक चर्च है, ये एक हॉस्पिटल जैसा है। रोगी हो के आप अंदर आते हैं तो परमेश्वर महान वैद्य, वही चीफ डॉक्टर है। हम जैसे मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम तो बस प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन वो महान वैद्य है, चीफ डॉक्टर है। हम ड्यूटी डॉक्टर्स हैं। बस आज मुझे ये ड्यूटी दी गई है, लेकिन चीफ डॉक्टर तो वही है। उसके पास आप इस जगह पे जब आते हैं तो आपका रोग यहाँ पर चंगा किया जाता है। मतलब मंदिर एक हॉस्पिटल है।
हालेलुया। यानी आप उसी के लिए आ रहे हैं। अगर आपको बॉडी फिट रखना है तो मंदिर में आने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी फिट रखने के लिए फिटनेस सेंटर से, आत्मा को फिट रखना है तो, आत्मा की चौकसी करके रक्षा करनी है तो आप यहाँ पर आके आपकी आत्मा की रक्षा करनी होगी। अब तीसरी बात, अपने अंदर आपको खुद रक्षा करने वाला काम क्या है पता है? इफिसियों अध्याय 4 वचन 3 इस तरह बताता है, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। वचन बताता है आत्मा की एकता। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास कर रहा है। आत्मा रूपी परमेश्वर आपके अंदर है। पिता परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के कार्य से आपके द्वारा प्रकट हो रहा है। यीशु मसीह आप जो सत्कार्य और अच्छे कार्य करते हैं उनके द्वारा यीशु को प्रकट कर रहे हैं। मतलब यू आर फिल्ड विद द स्पिरिट। आपके अंदर आत्मा को, परमेश्वर की आत्मा को रखा गया है। देखिए, जब एक मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर प्राणहीन की स्थिति में रहता है। इस शरीर को प्राण देने वाली परमेश्वर की आत्मा है। शरीर के मर जाते ही अगले पल ही आत्मा परमेश्वर के पास झूम करके चली जाती है, सर से चली जाती है। जिस पल आपकी मृत्यु हो जाती है उसी पल अंदर जो आत्मा है वो आपकी नहीं रहती, वो परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा को आपके अंदर रखा गया है। आपके आंख मूंदते ही वो आत्मा जहां से आई थी वहां वापस चली जाती है। इट विल गो बैक टू द क्रिएटर, उसके पास चली जाती है। इसीलिए हम बिना प्राण के रहते हैं। वो प्राण परमेश्वर के दिए हुए हैं। परमेश्वर की आत्मा से वो जो प्राण मिले हैं उसकी हमें रक्षा करनी होगी। परमेश्वर की आत्मा की रक्षा करनी होगी। परमेश्वर के दिए हुए चीजों की चौकसी से रक्षा करनी होगी। कुछ लोग तो अपने चीजों को ही संभाल नहीं सकते। स्कूल में कई लोगों को देखा है, एक कर्टन को भी ठीक से नहीं रख सकते, एक टेबल क्लॉथ की हिफाजत नहीं कर सकते, बस लपेट के जमीन पर रख के चले जाते हैं। उसकी देखभाल करने की आदत हमारे अंदर होनी चाहिए। एक मामूली सी चीज भी, अब यहाँ पे ब्रदर प्ले कर रहे हैं तो खत्म होने के बाद उसे अच्छी तरह से पैक करके उसके वायर वगैरह सब रोल करके जहाँ टांगना है वहाँ ठीक से टांग के जाना चाहिए। और ये ब्रदर शूट कर रहे हैं तो शूटिंग खत्म होने पर अपना कैमरा, केबल्स, माइक, कैसेट सबको ठीक से पैक करके जिसे जहाँ रखना है वहाँ रख के जाना है। इसी को देखभाल करना कहते हैं। ऐसे ही सब कुछ वहाँ छोड़ के कल देख लेंगे, यहीं पे कल भी शूट करने वाले हैं, ऐसा कहना देखभाल करना नहीं होता। तब परमेश्वर का दिया हुआ इस आत्मा की रक्षा करने का हर यत्न करो। एवरी एफर्ट अंग्रेजी में अच्छा लिखा है, मेक एवरी एफर्ट टू कीप द यूनिटी ऑफ द स्पिरिट थ्रू द बॉन्ड ऑफ पीस। मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। परमेश्वर की आत्मा की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। कितने लोग हालेलुया कहेंगे? शरीर की रक्षा करनी होगी, आत्मा की रक्षा हमें करनी होगी। हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, उसकी रक्षा करनी होगी। परमेश्वर के वचन हमारे बीच में प्रकट हो रहे हैं। हमारा देह, आत्मा और प्राण तीनों की हम कैसे रक्षा करें, ये परमेश्वर की आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया है। अब हम प्रार्थना करेंगे। मेरे देह को, मेरी आत्मा को और मेरे प्राण की रक्षा करने के लिए, कृपा अनुग्रह करने के लिए परमेश्वर से विनती करेंगे। आंखें बंद करके, सर झुका के परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को अर्पित करते हैं। हालेलुया। पिता, इन अच्छी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे प्राण की, हमारे शरीर की, हमारी आत्मा की रक्षा कैसी करनी है, परमेश्वर ने हमें जो अच्छी धरोहर दी है उसकी पवित्र आत्मा की सहायता से कैसे रखवाली कर सकें। अंत तक स्थिर रहकर विश्वास के साथ इस आत्मा को जहां पहुंचना है वहां पहुंचाने तक हमें अपना अनुग्रह दे प्रभु। अभी इस समय हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले एक एक बच्चे पर परमेश्वर का हाथ, आशीष देने वाला हाथ रखकर आशीर्वाद देने की प्रार्थना कर रही हूँ।
उनकी ज़रूरतें अलग अलग हो सकती हैं प्रभु, समस्याएं अलग हो सकती हैं, विनती प्रार्थना सब कुछ अलग अलग हो सकती हैं। पिता, उन सबको सुनकर उत्तर दे पिता। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं पिता। हर एक की समस्या दूर होगी, हर एक को संघर्ष से छुटकारा दे, शरीर की बीमारी चंगा हो प्रभु, शरीर की रक्षा करने का ज्ञान हमें दे पिता। अपने शरीर को नाश होने से बचा सकें परमेश्वर द्वारा दिया गया इस शरीर की रक्षा करने के लिए परमेश्वर सबको ज्ञान प्रदान कर प्राण और आत्मा की रक्षा करने का ज्ञान हमें दे प्रभु। हर एक बीमारी, रोग, कमजोरी पिता, दुख, दर्द सब यीशु के नाम में दूर हो जाएं, ऐसे प्रार्थना कर रही हूँ। बीमारी चाहे जो भी हो या संघर्ष उनके शरीर में जो है वो यीशु के नाम में परमेश्वर चंगा करने की आज्ञा दे। दिल की बीमारियां यीशु के नाम में चंगा हो, घुटनों का दर्द यीशु के नाम में चंगा हो। परमेश्वर तेरा अनुग्रह का हाथ तेरे अपने बच्चों पर रखने की प्रार्थना कर रही हूँ पिता। अलग अलग समस्याओं में उलझे हुए बच्चों को छुटकारा दे पिता। शरीर में लंग्स की बीमारी से या फिर लिवर की बीमारी हो या फिर किडनी की बीमारी हो, इनसे पीड़ित अपने बच्चों पर अनुग्रह कर दया कर प्रार्थना कर रही हूँ कि उन पर चंगाई की शक्ति उतर आए, उन्हें चंगा कर प्रभु। यीशु मसीह के घाव से परमेश्वर चंगाई दे, तेरे चरण पकड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। लोगों की जो जो ज़रूरतें हैं उन सबको परमेश्वर पूरा करेगा। जो जो बीमारी से बिस्तर पर पड़े हुए हैं उन सबको उन बीमारियों से चंगा कर दे पिता। तेरे चरण छूकर प्रार्थना कर रही हूँ। प्राण, आत्मा और शरीर इन तीनों की रक्षा करने का ज्ञान, शक्ति आज से तू हमें दे पिता। सारी महिमा स्तुति तुझी को मिले। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर रही हूँ, परमेश्वर हमारे अच्छे पिता। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कैनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन गूगल मीट में आने वाले TAQZNDHKXU इस कोड का उपयोग करके प्रार्थना में भाग लेने के लिए तहे दिल से स्वागत करते हैं। St. John's Senior Secondary School. Admissions open from kindergarten to 12th standard. Admission now in progress. Nobel laureates are not created in huge research facilities but in a humble school labs. With the incredible success of the 50 Golden Jubilee years, let your child go on a journey of imagination and creativity. St. John's.